नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं निशा चौधरी लेकर आई हूँ एक और नई पाठ योजना, एक और नया लेसन प्लान जो कि हमारी क्लास 7th के लिए है और जिसके लिए विषय है विज्ञान और जिसका प्रकरण मैंने रखा है अम्ल, क्षार एवं लवण। यानी कि इस वाले लेसन प्लान में हम अम्ल, क्षार एवं लवण कैसे पढ़ाने हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं एक और पाठ योजना लेकर आ चुकी हूँ जो कि क्लास 6 के लिए थी। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सामान्य उद्देश्य की। सामान्य उद्देश्य मैंने यहाँ पर लिखे नहीं है क्योंकि सामान्य उद्देश्य जो मैंने पहली पाठ योजना करवाई थी उसी के जैसा होगा, सेम टू सेम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विशिष्ट उद्देश्य की। विशिष्ट उद्देश्य में है छात्र अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में जान सकेंगे। यानी कि इस वाली पाठ योजना के बाद में जो छात्र होंगे वो क्या करेंगे कि अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में यानी कि एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में जान सकेंगे। सेकंड है अम्ल, क्षार व लवण को पहचान सकें और अम्ल, क्षार व लवण के उदाहरण दे सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सहायक सामग्री की। यानी कि इसमें मैं कौन कौन सी सहायक सामग्री यूज कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिखा है चाक, डस्टर, श्यामपट्ट इत्यादि। उसके बाद में नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान की बच्चों को इससे संबंधित क्या पूर्व ज्ञान है, तो बच्चे जो हैं फलों के बारे में अच्छे से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात आती है हमारे प्रस्तावना प्रश्नों की, जिससे कि हमारा उद्देश्य कथन निकल कर आएगा। तो यहाँ पर मैंने प्रस्तावना प्रश्न रखे हैं 3 पाठ प्रस्तावना प्रश्न। तो 3 कॉलम बनाए जाते हैं जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। इसमें है पहला क्रम संख्या, फिर छात्र अध्यापिका क्रिया, उसके बाद में छात्र अनुक्रिया। अगर लड़का होगा तो वो क्या लिखेगा, छात्र अध्यापक क्रिया। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले की बात करती हूँ कि आम, संतरा, अमरूद क्या है। तो बच्चे बता सकते हैं कि ये सब क्या है, फल है। उसके बाद मैं सेकंड प्रश्न पूछूंगी बच्चों से कि संतरे का स्वाद कैसा होता है। तो बच्चे बता सकते हैं कि जो संतरे का स्वाद है वो कैसा होता है, खट्टा होता है। नेक्स्ट थर्ड प्रश्न ऐसा होना चाहिए जिसका आंसर बच्चों के पास ना हो। तो यहाँ पर मैंने रखा है कि खट्टापन संतरे में किस कारण होता है। तो बच्चे को ये तो पता है कि संतरे खट्टे होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता हुआ कि जो खट्टापन है संतरे में वो किसके कारण होता है। तो ये जो प्रश्न होगा वो बच्चों के लिए कैसा प्रश्न होगा, समस्यात्मक प्रश्न। अब इसी से हमारा जो उद्देश्य कथन है वो निकल कर आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे कि बच्चों आज हम अम्ल, क्षार व लवण के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि संतरा जो खट्टा होता है वो खट्टा किस लिए होता है, अम्ल के कारण होता है। तो इसी से हमारा क्या टॉपिक निकल आएगा कि आज बच्चों हम अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद में हम जो प्रकरण है वो ब्लैक बोर्ड पर डाल देंगे। ब्लैक बोर्ड की एंट्रीज कब फिल करनी है मैं अपनी पिछली वीडियोज में आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोज ना देखी हो तो आप जरूर देख लें। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं पाठ प्रस्तुतिकरण की। पाठ प्रस्तुतिकरण की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कॉलम बनाने हैं, जिसमें पहला होगा क्रम संख्या, उसके बाद में शिक्षण बिंदु यानी कि कौन कौन से टॉपिक की बात कर रहे हैं हम, उसके बाद में छात्र अध्यापिका क्रियाएं, उसके बाद में होगा छात्र अनुक्रियाएं। अगर साइड में यहाँ जगह बाकी हो तो श्यामपट्ट कार्य भी इसी में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर अम्ल। अम्ल की बात करते हैं तो अम्ल के बारे में हम बच्चों को थोड़ा बहुत समझाएंगे। जैसे कि हमने संतरे का एग्जाम्पल लिया कि जो संतरा है वो खट्टा होता है और खट्टा किसके कारण होता है, अम्ल के कारण होता है। जब बच्चों को हम एग्जाम्पल देके समझा चुकेंगे उसके बाद में हम बच्चों को एक एग्जैक्ट डेफिनेशन देंगे और उसके बारे में बताएंगे कि अम्ल में क्या क्या क्वालिटीज होती है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, इससे हमारा निकल आया कि जो संतरे का एग्जाम्पल था वो क्या था, हमारा अम्ल था। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक या कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बता देंगे कि जो भी भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले अम्ल हैं वो क्या कहलाएंगे हमारे, या तो प्राकृतिक या क्या कहलाएंगे कार्बनिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है कि यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यानी कि अम्ल को हम पहचानेंगे कैसे, कि अम्ल की पहचान हमारी ये होती है कि ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा, लाल कर देगा। और इसका पीएच मान कितना होगा, इसका पीएच मान होगा 7 से कम। ठीक है, 7 से कम इसका पीएच मान होगा। अब उदाहरण की बात करते हैं, यानी कुछ एग्जाम्पल देके हम समझाएंगे कि बच्चों को ये हमारे क्या है, अम्ल है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है एसिटिक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। उसके बाद में सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। उसके बाद में सिट्रिक अम्ल और जो कि हमारे किस में पाया जाता है, नींबू, संतरा और नारंगी। और जब हम बच्चों को अम्ल के बारे में समझा रहे होंगे तो बच्चों की क्रिया क्या होगी कि वो ध्यान पूर्वक सुनेंगे व अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्षार के बारे में। क्षार में हमने लिखा है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH आयन या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे क्षार। यानी कि हम बता देंगे कि अगर जलीय विलयन में अगर जो भी हमारा पदार्थ है वो OH आयन दे रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा।
और क्या इसकी पहचान है कि यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। और थर्ड इसकी क्या पहचान है कि इसका जो pH मान होता है वो 7 से ज्यादा होता है। ठीक है, कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखे हैं, जैसे हमारा कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है NaOH। ठीक है, उसके बाद में भुजा चूना Ca ब्रैकेट में OH2, उसके बाद में कैल्शियम ऑक्साइड क्या है हमारे क्षार के उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा लवण, यानी कि आज हम इस चैप्टर में अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बताने वाले थे। तो इसमें हम पहले इस वाले चैप्टर में यानी कि एक दिन में आप सारा अम्ल, क्षार और लवण से रिलेटेड आप सारी चीजें तो नहीं पढ़ा सकते, तो लेकिन पहले दिन में आपको क्या अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, इनकी पहचान कैसे करते हैं, इनकी क्या क्या क्वालिटीज है, आप वो तो बता सकते हैं ना। तो इसी लेक्चर में बस हम लोग वो बात करेंगे कि लवण, क्षार और अम्ल क्या है, उनकी क्या क्वालिटीज होती है और उनको हम कैसे पहचानते हैं। तो अब थर्ड बात आती है किसकी, लवण की। तो लवण जो है वो अम्ल एवं क्षार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थों को लवण कहा जाता है। ठीक है, लवण क्या, सॉल्ट क्या कहलाता है कि जो कि हमारे अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं। जैसे हमारा HCl ये हमारा क्या है, अम्ल है, और NaOH ये हमारा क्या है, क्षार है, और इससे हमारी क्या क्रिया बन के आई, NaCl। तो जो NaCl है वो क्या होगा, हमारा सॉल्ट हो गया, जो कि हमारे अम्ल और क्षार के प्रतिक्रिया से बना है, वो हमारा क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। उसके बाद में इसके उदाहरण है कुछ, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रहा है फिटिकरी। ये फिटिकरी का उदाहरण वैसे भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि फिटिकरी का उदाहरण जो है मोस्टली क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो इसमें क्या है कि K2SO4.Al2 ब्रैकेट में SO4 का होल 3, उसके बाद में 24H2O, उसके बाद में CuSO4 लिखा है, और ये हमारा साधारण नमक जो कि हमने भी इस रिएक्शन के द्वारा समझाया है वो क्या है, हमारा NaCl। ठीक है, बच्चों की प्रतिक्रिया क्या होगी कि बच्चे इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी उनको याद करने का प्रयास भी वे करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आते हैं शामपट कार्य पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शामपट कार्य आप इसी जो भी हमने कॉलम्स बनाए थे प्रस्तुतिकरण में, उसी के साइड में 5th कॉलम भी बना सकते हैं। अगर वहां पर जगह नहीं है तो आप अलग से शामपट कार्य दिखा दीजिए। जैसे कि ये माना हमारा श्यामपट है, इस पर हमारी जो भी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज होती है वो फिल कर देंगे, फिर हम प्रकरण डालेंगे, उसके बाद में जो भी हम समझा रहे हैं तो वो लिखते जाएंगे। जैसे कि अम्ल के बारे में लिखा है कि जिसका pH जो है वो क्या होगा, 7 से कम होगा। क्षार के बारे में लिखा है कि इसका pH जो है 7 से ज्यादा होगा। लवण के बारे में लिखा है कि इसका pH कितना होगा, 0 होगा। और कुछ मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं, और लवण के लिए मैंने कुछ इक्वेशन लिखी है जो कि मैंने अभी उसमें दिखाया था आपको प्रस्तुतिकरण में। ठीक है, आप अपने हिसाब से जैसे भी आपको जो आप अपने हिसाब से जैसा बच्चे को समझ में आया उस टाइम पे जो करने वाले हैं वो अपने हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, कि उसके बाद में बात करते हैं बोधात्मक प्रश्न की, यानी जब बच्चों को हम चैप्टर को अच्छे से समझा चुके होंगे तो बाद में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चों ने कितना सीखा है। तो उसी में सबसे पहले हमने प्रश्न रखा है कि अम्ल किसे कहते हैं। हम बच्चों को बता चुके हैं कि अम्ल किसे कहते हैं और उसे पहचानना कैसे है, तो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे देंगे कि अम्ल किसे कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रखा है मैंने यहाँ पर कि अम्ल व क्षार के pH मान के बारे में बताइए। तो अम्ल और क्षार के pH मान के बारे में भी मैं प्रस्तुतिकरण में यानी कि बता चुकी हूँ, बच्चे को समझा चुकी हूँ, तो बच्चे इस प्रश्न का भी आंसर आराम से दे देंगे। गृह कार्य में मैंने दिया है कि अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में अध्ययन करके तथा उसके बारे में लिखिए। गृह कार्य आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा गृह कार्य देना है। जरूरी नहीं है कि मैंने एक गृह कार्य लिखा है तो आप भी यही होमवर्क दें। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपको इस वीडियो का PDF लिंक चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय दोस्तों।